सर आपने लिखा तो आपने सोशल टैबूज़ को ब्रेक किया, उनको जो लोगों की छेड़ थी, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी का जो एक्सट्रीमिस्ट एक तबका है, उनकी जो छेड़ रही है, आप उन पर सवाल उठाते हुए दिखाई देते हैं। आप बताते हैं कि जो इस मुआशरे में, इस कुएँ में मरा हुआ कुत्ता है जिसकी स्मेल जो नहीं जा रही, उसकी वजूहात क्या हैं? उसके लिए आप वक्त का जो गवर्नर होता है उसको भी आप टीज़ करते हैं, उसको कहते हैं कि भी मरा हुआ कुत्ता जो है, ये जो स्मेल है ये आप लोगों की वजह से है। आप इतने यानी कि डीप ऑब्ज़र्वर हैं कि आप गाड़ी में बहुत से दर्जनों स्टूडेंट्स थे, मरा हुआ कुत्ता तो सब ने देखा था जब आपने ये लिखा, लेकिन आपके वो कहीं ज़हन में नक्श हो गया और आपने उसको सोसाइटी और कुएँ को पूरा मुल्क बना के और कुत्ते को जो रिज़ेम्बलेंस दी है, सिंबल बनाया है, वो आज तक सबके ज़हनों पे नक्श है। जो देखता है उसको पता चल जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये ऑब्ज़र्वेशन सर, और फिर आपके ये ड्रामे, ये कौन गुस्ताख है कौन, और सायरा मायरा, वो जिनको लोग यहाँ पे गद्दार और ये कहते रहे, आप उनको हीरो बना के पेश करते हैं। मरे हुए कुत्ते को देख के आप एक बहुत बड़ा यानी कि तारीख़ी ड्रामा लिख देते हैं, जो पिछले तकरीबन मेरा ख़्याल है जो मैंने रिसर्च की 40-45 साल से मुसलसल इस मुआशरे को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। इस सफ़र के बारे में सर आप क्या कहेंगे? देखिए जी, एज ए प्ले राइट और एज ए थिएटर पर्सन, ये मैं समझता हूँ कि ये हमारी जिम्मेदारी है, स्पेशली पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में, कि आप लोगों को एंटरटेनमेंट भी दें, लोगों को अपने कल्चर पे फ़ख्र करने का मौका भी दें, अपनी पहचान को रिकग्नाइज करने का मौका भी दें, लेकिन उसके साथ साथ आप उनमें तब्दीली की ख्वाहिश और तब्दीली का शऊर बेदार करें। उनको अपने माशरे में होने वाले जो तज़ादात हैं, जो इनजस्टिस है, उससे भी उनको आगाह करें। तो ये इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी मैंने लिखा है आज तक, उसमें ये दोनों चीज़ें मौजूद हैं। एक सोशल रेलेवेंस भी मौजूद है, एक तब्दीली का जो एक पैगाम है वो भी मौजूद है, जालिम के ख़िलाफ़ खड़े होने की एक जो ललकार है वो भी मौजूद है। लेकिन उसके साथ साथ उसमें ह्यूमर भी है, उसमें म्यूज़िक भी है, उसमें एक सस्पेंस भी है, थ्रिल भी है, प्रोडक्शन क्वालिटीज़ भी हैं, ताकि लोग जो है वो तफरी जो एक अपनी जगह पर एक लिबरेटिंग एक्सपीरियंस होता है, तफरी भी उनको फराहम करें परफॉर्मिंग आर्ट्स के ज़रिए, लेकिन साथ साथ उनके अंदर तब्दीली का जज्बा जो है वो भी उभारें। ये एक ऐसी कॉम्बिनेशन है जो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ बहुत कम है, कि दोनों चीज़ों का बैलेंस रखना। हम यहाँ प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं, प्रचार शुरू कर देते हैं, जिसका मैदान और है, वो पॉलिटिक्स है और या कोई सोशल रिफॉर्म का कोई प्लेटफॉर्म है। लेकिन जब आप आर्ट्स का प्लेटफॉर्म लेते हैं तो वहाँ पर अब फिर आपको प्रोपेगेंडा करने और आपको नारे लगाने का जो है वो कोई जवाज़ नहीं है। उसकी बजाय आप लोगों की जो एक खूबसूरती है, जो उनके अंदर जमालियाती हिस्सा है और उनके अंदर जो एक इमोशनल एक सॉफ्टनेस होती है हर इंसान के अंदर, ह्यूमैनिटी की और दूसरे इंसानों से एक ताल्लुक़ बनाने की, तो उसको भी उभारें। उसका फ़ायदा ये होता है कि फिर आप मुश्किल से मुश्किल सब्जेक्ट्स जो हैं जिनका आपने जिक्र किया, चाहे वो मरा हुआ कुत्ता हो, चाहे वो हमारे जो हीरोज़ हैं जिनको कि विलन बनाया जाता है, वो मंटो से लेके तो जालिब और फैज़ और आसमा जहांगीर तक, और बुल्ले शाह और दूसरे हमारे जो मलामती सूफ़ी हैं उनको भी उसमें शामिल करके, तो इस लिहाज से फिर आप बहुत सारे सेंसिटिव टैबूड सब्जेक्ट्स जो हैं उनको भी एड्रेस कर सकते हैं, जो नॉर्मली लोग बात शायद ना करना चाहते हों। मसलन ब्लास्फेमी एक ऐसा इशू है जिस पे आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन ही नहीं कर सकते, उसके इतना उसके साथ लोगों की वो जज्बात और एक जो भी जुनून है वो मौजूद होता है। तो इसी तरह से उसमें हमने किया प्ले और आज तक कर रहे हैं। उसके बाद जैसे फैमिली प्लानिंग है, वो एक ऐसा इशू है जिस पे घर में बात नहीं कर सकते, जो बेसिक यूनिट है घर का, बीवी और खावंद या ससुर और बच्चे,
उसको हमने एक ऐसा जंजालपुरा के ज़रिए ऐसा मौजू बनाया कि वो एक हर जगह पर लोग उसका हवाला देने लगे। जैसे फैमिली प्लानिंग और द साइज़ ऑफ द फैमिली एक ऐसी चीज़ है जिस पे कोई टैबू नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरह से जेंडर इश्यूज़ हैं, ख़वातीन से हमारे यहाँ जुल्म जो होता है, कारोकारी जैसे इश्यूज़ हैं, या वैसे वायलेंस अगेंस्ट विमेन वाले इश्यूज़ हैं, माइनॉरिटीज़ की ट्रीटमेंट है। तो ये सारे ड्रामे हमने यहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर पेश किए, और उसमें हमेशा हम एक माहिर कबड्डी प्लेयर की तरह हम हाथ नहीं आते थे, निकल जाते थे, क्योंकि हमारे पास टेक्निक भी थी और हमारे पास एक क्रिएटिविटी भी थी।